नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गुरुवार को बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ में कई कैबिनेट मंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और सरोज पांडे का नामांकन भी दाखिल करवाया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार प्रदेश में बीजेपी सभी 11 की 11 सीटें जीत रही है। देखिए, आज तो हम लोग यहाँ पर कोरबा संसदीय क्षेत्र की हम लोगों की लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे का नामांकन फाइल कराने यहाँ पर आए हैं। हमारे डिप्टी सीएम भी हैं श्री अरुण साव जी, प्रत्याशी जी हैं, हमारे मंत्री देवांगन जी हैं, रामविचार जी हैं, श्याम ओपी चौधरी जी भी हैं, रेणुका सिंह भी हैं और हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और भारी उत्साह है पूरे प्रदेश में। हम तो अधिकांश क्षेत्रों में जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मतदाता में उत्साह है, मोदी जी के कामों से प्रभावित हैं और 4 महीने में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी मोदी की गारंटी को पूरा करने में जो काम की है सबसे प्रभावित हैं और इस बार निश्चित रूप से कोरबा सहित छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में कोरबा और बस्तर 2 सीट अहम है कांग्रेस के लिए कि भाजपा के लिए? कोरबा से क्या उम्मीद है? हमारे लिए सब सीट अहम है और सभी सीट जीत रहे हैं। सर, देश बघेल यहाँ आए थे, उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद लोगों में हताशा है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अब वो कांग्रेस को वोट देंगे, क्या कहेंगे? अब वो अपनी स्थिति का आकलन करें। 2018 के चुनाव में बड़े बड़े लोग लुभावन वादे किए थे और बहुत बड़ा जनादेश उनको मिला था, छत्तीसगढ़ की जनता बड़ा विश्वास की थी, लेकिन क्या किया 5 साल में उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया और सरकार से उनको आउट होना पड़ा और इस समय पूरी 11 लोकसभा सीट हम लोग जीत रहे हैं और उनको खाता भी खोलने नहीं देंगे। बहुत बड़ी सफलता मिली है हमारी सरकार को, हमारे सैनिकों को, और सैनिकों को हम फिर से एक बार आप लोगों के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे। अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी थे और एक नक्सली 10 लाख की इनामी थी, महिला नक्सली थी और AK-47 से लेकर LMG वगैरह उनके वेपन उनसे रिकवर हुए। अब देखिए ऐसे समय में इन लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये लोग तो जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी हुआ था उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किए थे, तो ऐसा करके निश्चित रूप से हमारे सैनिकों का मनोबल घटाने का काम कर रहे हैं। तो बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ में लोकसभा क्षेत्र के विधायक भी उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद में कचहरी चौक के सी मार्ट परिसर में जनसभा को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस नेताओं के आमंत्रण ठुकराने के आरोप का खंडन किया। उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति और साथ ही वर्तमान राष्ट्रपति को दलित होने के नाम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं करने का भी आरोप लगाया। चरणदास महंत ने देश में फिर से दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी कहा कि अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। बीजेपी कितना भी कह ले 400 पार, लेकिन ये आंकड़ा कभी नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस की नामांकन रैली और सभा में उपस्थित भीड़ को भी देखकर प्रत्याशी शिव डहरिया गदगद नजर आए। मंच में उपस्थित जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के 8 विधायकों ने भी क्षेत्र की जनता से लोकसभा चुनाव में जीत का सेहरा शिव डहरिया को पहनाने का आह्वान किया है। दिए हुए द्वारा आशीर्वाद पर मैंने विश्वास करते हुए आज हमारे शिव डहरिया को सांसद घोषित किया। ये कांग्रेस का महालक्ष्मी हो गई है योजना, महालक्ष्मी योजना की तरह हम लोग जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं
जो काम भराए जा रहे हैं, जो फॉर्म भराए जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे दुखियारे लोग हैं हमारे, जहाँ छोटे छोटे धन के लिए तरसना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऐसे सभी महिलाओं को बहुत फायदा होगा और ये सब कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे। मुझे 400 पार होगा तो संविधान को खतरा है, कैसे? कोई नहीं सकता, बकने दीजिए जितने दिन जो बक, अब सटक गए हैं सब, कोई 400 पार की बात नहीं कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं। हमारे तो राहुल जी कह रहे हैं 150 तक आ जाए फिर 400 की बात करें। उनके कितने पार्टी में कितने खड़े किए हैं, कितने लोग टिकट मिली अब तक, कितना देना चाहते हैं, कितना सीट लेना चाहते हैं? 370 में 400 पार हो जाएगा क्या? 370 में 300 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा? ऐसे हवा में आपको हमको जो बेवकूफ़ समझते हैं उनको दूर से नमस्कार करें। चरणदास महंत जी, सभी हमारे विधायकगण, जिला कांग्रेस अध्यक्षगण, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज नामांकन दर्ज किए और आज पूरे 8 विधानसभा में उत्साह का माहौल है और यहाँ सब कांग्रेसी कार्यकर्ता देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का ही माहौल है और इस बार जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। तो वहीं कांकेर जिले के करपल के जंगलों में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में अब तक 29 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर रेंज के आईजी ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि कांकेर में नक्सलियों के साथ आमने सामने की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभी तक 29 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। पुलिस ने 29 नक्सलियों की मौत की पुष्टि भी की है और साथ ही बस्तर में पहली बार मारे गए नक्सलियों से आधा दर्जन से ज्यादा AK-47 सहित दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। ये बस्तर में नक्सल मोर्चे पर आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। आपको बताते चले कि ये मुठभेड़ घने जंगलों में हुई है। आपको बताते चले कि खबर कांकेर से है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और साथ ही इस मामले का खुलासा भी किया गया, जिसमें 29 नक्सलियों को अभी तक ढेर किया जा चुका है। और आपको बताते चलें कि इसमें अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही, पुलिस और नक्सलियों की बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें आईजी ने इस मामले का खुलासा भी किया है, जहां पर आपको बताते चलें कि 29 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पर आईजी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अभी तक 29 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। आपको बताते चलें कि खबर कांकेर से है, जहां पर बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने नामांकन रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम साय ने जनसभा को संबोधित भी किया है। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल साहब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तोखन साहू जिंदाबाद, तोखन साहू जिंदाबाद। आज हमारे छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में, हमारे बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री तोखन साहू के विशाल नामांकन रैली में
हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, आपन के क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री अरुण साहू जी, जीवन के समय में हमके विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे बिलासपुर क्लस्टर के प्रभारी पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा के विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, और हमारा पराजय योद्धा पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और मुंगेली के विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले जी, विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, विधायक सुशांत शुक्ला जी, भूपेन्द्र सवन्नी जी, और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री तोखन साहू जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, श्री प्रबल प्रताप सिंह दुदेव जी, कन्हैया राठौर जी, लखन साहू जी, पूर्व सांसद अरुण सिंह चौहान जी, श्रीमती हर्षिता पांडे जी, गुलशन ऋषि जी, और बहुत लंबा नाम है, मैं क्षमा चाहूं। मंच में विराजमान सबको हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतामन, नेतृमन, और आज के विशाल नामांकन रैली में पूरे संसदीय क्षेत्र के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के मित्र मन, सब कर ले पहले आज कांग्रेस के बड़े नेता जो लोकसभा प्रत्याशी के दावेदार रहे कांग्रेस से, ऐसे विष्णु यादव जी, और साथ में हमारा और बहनी मन भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से, हमारे मोदी जी के काम से प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करीन है। हमन के लिए मैं चाहूं कि आप सब करतल ध्वनि से मतलब स्वागत करा। और बंधुओं, अब ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख के राहत और दिन चिंता करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, जो 10 साल में बड़े बड़े काम हमारे देश में करीने हैं। दुनिया में भारत के गौरव बढ़ाई है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आपन सहमत हो ना? सहमत हो? तीसरी बार बनाना है नरेंद्र मोदी जी ला। हाँ, तो ऐसे नहीं चले भाई, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के एक बार बताओ। चले भारत माता की। तो हमला ये बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी है श्री तोखन साहू जिला हेमनला आने वाला 7 मई के अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के देना पड़ी और दिलवाना पड़ी और भारी मत से पिता के सांसद बना के भेजना पड़ी। आप सब तैयार हो ना? तोखन साहूला, आप सबके आशीर्वाद है ना? चले, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लबरा भट्टाचारी एक कांग्रेसिया मल्ला सबक सिखाना है। 5 साल राज करीन लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के आधार पर एक भी वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। हर चीज में भ्रष्टाचार करे के काम, कोयला में भ्रष्टाचार, तो दारू में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा गुरवा बारी में गोबर भी हमन खागिन। आज हमन के कितना नेता हमन जेल में है कि नहीं? आज हमन के बेल लगातार खारिज हो जाते, बार बार खारिज होते, है कि नहीं? तो ऐसे कांग्रेसिया मल्ला
हमारा सबक सिखाना है। इस समय एक भी सीट लेने देना नहीं है ना छत्तीसगढ़ में। 11 से 11 सीट ला जिता के हमके मोदी जी ला सौंपना है कि नहीं। और हमन अभी 4 महीना में मोदी जी के गारंटी ला पूरा करे में कई ठन 7-8 बड़े बड़े काम ला करे हन। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के काम हो या फिर 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3516 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन। 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई थे। और अंतर की राशि भी एक मुश्त दे है ना। 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि के 12 मास के दे हन। हमार महतारी मन ला भी महतारी बंधन के दूसरा किस्त दे दे हन। रामलला दर्शन योजना के काम भी शुरू कर दे हन। तो सब काम सहायता होते कि नहीं भाई। बाकी काम ला भी सहायता कर दो है ना। और अभी हमारे मोदी जी संकल्प पत्र जारी करी है, मोदी की गारंटी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जया है मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में, मैं शासक आऊं, ताकत है मुझ में। मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में, मैं शासक आऊं, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के जो मस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देला जाओ हमें, भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है, ई कर्तव्य अधिकार हमारे है। मतदान मतदान देला जाओ हमें, भारत बन, भारत बन। जया है ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लिए चलते हैं बिलासपुर, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने नामांकन रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ये सब बहुत काम और मोदी जी की कृपा से साय होने वाला है। और इसीलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबके आशीर्वाद मिले। आप सब अपन ला टोकन साहू समझ के प्रचंड मतों से बिलासपुर से भारत हाँ तो ऐसे नहीं चले भाई, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के एक बार बताओ।
चले भारत माता की। तो हमला ये बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी है श्री तोखन साहू जिला हेमनला आने वाला 7 मई के अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के देना पड़ी और दिलवाना पड़ी और भारी मत से जिता के सांसद बना के भेजना पड़ी। आप सब तैयार हो ना? तोखन साहूला आप सबके आशीर्वाद है ना? चले बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लबरा भट्टाचारी ये कांग्रेसिया मामला सबक सिखाना है। 5 साल राज करीन लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के आधार पर एक भी वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। हर चीज में भ्रष्टाचार करे के काम, कोयला में भ्रष्टाचार तो दारू में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार और तो और नरवा गरवा गुड़वा बारी में गोबर भी हमन खा गिन। आज हमन के कितना नेता हमन जेल में है कि नहीं? आज हमन के बेल लगातार खारिज हो जाते, बार बार खारिज होते, है कि नहीं? तो ऐसे कांग्रेसिया हमला सबक सिखाना है। इस समय एक भी सीट लेने देना नहीं है ना छत्तीसगढ़ में। 11 के 11 सीट ला जिता के हमके मोदी जिला सौंपना है कि नहीं? और हमन अभी 4 महीना में मोदी जी के गारंटी ला पूरा करे में कई ठन 7-8 बड़े बड़े काम ला करे हन, चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के काम हो या फिर 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3516 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन। 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई थे और अंतर की राशि भी एक मुश्त दे है ना। 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि 12 मास के दे हन। हमार महतारी मनला भी महतारी बंधन के दूसरा किस्त दे हन। रामलला दर्शन योजना के काम भी शुरू कर दे हन। तो सब काम सहायता होते कि नहीं भाई? बाकी काम ला भी सहायता कर दो, है ना? और अभी हमारे मोदी जी संकल्प पत्र जारी करी है, मोदी की गारंटी 2024 हमें और बड़े बड़े काम होना है। प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ और आने वाला 5 साल में बनाना है। हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग मतलब सबला आयुष्मान भारत में शामिल करना है। ये सब बहुत काम और मोदी जी के कृपा से सहायता होने वाला है। और इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबसे आशीर्वाद मिले। आप सब अपन ला तोखन साहू समझ के प्रचंड मतों से बिलासपुर से भारतीय फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।